सुपर इम्पोज हो जाए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, वो इंटरफेरेंस ऑफ साउंड है। जब इको होती है ना तो तब बनता है कि जो आपने बोला साउंड हेलो और जो टकरा के वापस आया साउंड, दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाए, अध्यारोपित हो जाए, वो इंटरफेरेंस ऑफ साउंड है। सर्कुलर लूप भी मीडियम पर डिपेंड करता है कि हाँ, सर्कुलर लूप नहीं, सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, हमने कल आपको बताया था कि किसी सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो होता है μ0/2 I/R। अगर नंबर ऑफ टर्न फेरों की संख्या n हो तो फॉर्मूला हो जाएगा μ0/2 तो किसी सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, किसी वृत्ताकार लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे पैदा होगा, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है कि वायर में कितनी करंट है, इसकी रेडियस कितनी है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, और म्यू नोट क्या था, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की वैद्युतशीलता, यानी कि मीडियम क्या, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो जहां पर भी म्यू नोट आ गया यानी कि वहां मीडियम की इंपोर्टेंस होगी। ठीक है, कैसे हो जाएगा? ठीक है, सारी क्लास करो, भीष्म पीछे की आने होने लगेंगे क्वेश्चन। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज बताना है यहाँ पे, जैसे कि मेरे पास में एक ये, चलो पहले बाद में करेंगे, लिखेंगे फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बड़ा लंबी हेडिंग है, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी आवेशित कण पर, किसी आवेशित कण पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल। तो हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, तो उसमें किसी चार्ज पार्टिकल पर, आवेशित कण पर जो बल लगेगा उसके बाद हम क्लास में करेंगे। ठीक है, कमेंट सबका आ रहा है? चलो देखो, एक समान बेटा चुंबकीय क्षेत्र, मैंने आपको बताया था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ पैरेलल लाइनें खींचेंगे, समानांतर रेखाएं जो कि इक्विडिस्टेंट होंगी, समान दूरी पर होंगी। तो समान दूरी पर हमने कुछ लाइनें खींच ली, ये हमारे पास में है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब मेरे पास बेटा यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, मान लो कि इसमें चार्ज है Q, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, तो मान लो कि इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र से ये थीटा एंगल पर भाग रहा है v वेलोसिटी से, v वेग से। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, मान लो कि यहाँ 10 टेस्ला का एक चुंबकीय क्षेत्र है, उसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से भाग रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाकर। तो इस पर कितना फोर्स, कितना बल लगेगा, वो बात आपको समझनी है। तो उसका आप सीधे इसका एक्सप्रेशन याद रखेंगे, फिर वहां से हम क्वेश्चन निकालेंगे। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक समान चुंबकीय क्षेत्र में v वेलोसिटी से भाग रहा हो तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा बेटा, वो फोर्स लगेगा QVB साइन थीटा के बराबर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, QVB साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला मुझे क्या बता रहा है कि किस पार्टिकल पर ज्यादा फोर्स लगेगा। आप कहेंगे सर एक तो सीधा सीधा जो फोर्स है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक चीज बताओ, एक प्रोटॉन भाग रहा है v वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, और उतनी ही वेलोसिटी से और उतने ही एंगल पर एक अल्फा पार्टिकल भाग रहा है, तो एक प्रोटॉन भाग रहा हो, एक अल्फा पार्टिकल भाग रहा हो, तो किसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा? आप कहोगे सर जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा। तो हमें पता है कि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस E, और बेटा किसी अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है ना, जितना एक प्रोटॉन पे चार्ज है उसका दुगना होता है, तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है प्लस 2E। तो अगर मैं आपसे कहूं कि उतनी वेग से प्रोटॉन भागे और उतनी वेलोसिटी से भागे अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा कण पर ज्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि जिसके ऊपर ज्यादा चार्ज होगा उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा। दूसरा, एक बेटा जो फोर्स होता है वो फोर्स किस पर डिपेंड करेगा? वेलोसिटी पे। यानी पार्टिकल की वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, यानी कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी मैग्नेटिक फील्ड में
पार्टिकल जितना ज्यादा वेलोसिटी से भाग रहा होगा, जितना तेज भाग रहा होगा, उतना ज्यादा फोर्स का अनुभव करेगा। तो फोर्स वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। एक फोर्स इस बात पर डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। भाई एक पार्टिकल जो है वो 2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में भाग रहा है, एक भाग रहा है 1000 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितनी खतरनाक चुंबक के पास पार्टिकल होगा, उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। तो फोर्स इस बात पर डिपेंड करता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, पार्टिकल कितने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, उसके ऊपर चार्ज कितना है। और एक एंगल भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कि देखो एक बेटा फोर्स इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना एंगल क्या है, तो साइन थीटा पे भी डिपेंड करेगा। आप खुद सोचो, अगर एक पार्टिकल जो है इस मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री के एंगल में भाग रहा है, एक भाग रहा है 60 डिग्री के, तो आपको पता है कि जब थीटा की वैल्यू बढ़ती है 30 से 60 करी, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि थीटा बढ़ने पर साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। भाई साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 हो तो साइन का मान 0 होता है, लेकिन साइन 90 पे कितना आता है 1, तो थीटा की वैल्यू 0 से 90 होता है, साइन का मान 0 से 1 हो गया। तो जितना बड़ा एंगल होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड से चुंबकीय क्षेत्र से जितने बड़े एंगल पर होगा ये, उतने ज्यादा उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो हमारे पास किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला है क्यू बी साइन थीटा। इससे हमें पता चल गया कि जितना ज्यादा चार्ज उतना अधिक फोर्स, जितना ज्यादा वेलोसिटी उतना अधिक फोर्स, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उतना अधिक फोर्स, जितना बड़ा एंगल उतना अधिक फोर्स। अब यहां से हम कुछ चीजें निकालने वाले हैं। अब पहला क्वेश्चन मेरा आपसे विषय है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई चार्ज पार्टिकल आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में है, मैग्नेटिक फील्ड में है, और उस पर फोर्स बल लगे ही ना। भाई हमने पढ़ा कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, क्यू बी साइन थीटा। क्या ऐसा संभव है कि चार्ज पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र में हो और उसके ऊपर कोई फोर्स बल ना लगे? हम्म आपके आंसर बिल्कुल हो सकता है। अगर चार्ज पार्टिकल किसी आपके आंसर बिल्कुल हो सकता है। अगर चार्ज पार्टिकल किसी चुंबकीय क्षेत्र में हो लेकिन वो रेस्ट पर हो, विराम अवस्था में हो। अगर बेटा चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होगा तो उसकी वेलोसिटी होगी 0। अगर उसकी वेलोसिटी 0 होगी तो उसको फोर्स नहीं लगेगा। तो पहला केस क्या बनेगा? केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, इफ चार्ज पार्टिकल, इफ चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट। अगर बेटा चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर हो, विराम अवस्था में हो, इफ चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, यदि आवेशित कण, यदि आवेशित कण विरामावस्था में हो, विरामावस्था में हो, तो बेटा क्या होगा? वेलोसिटी हो जाएगी 0। अगर वेलोसिटी 0 तो फोर्स क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा। अगर v की वैल्यू 0 तो फोर्स भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो केस फर्स्ट वेलोसिटी 0 तो फोर्स भी 0। अब आया केस सेकंड। जरूरी नहीं है कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे ही हो तभी उस पर फोर्स ना लगे। ऐसा भी हो सकता है कि चार्ज पार्टिकल भाग रहा हो और तब भी उस पर फोर्स ना लगे। अगर बेटा वो चार्ज पार्टिकल जो है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही भागना शुरू कर दे, अगर चार्ज पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में भागे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, से चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में भागेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो थीटा की वैल्यू 0 होगी तो साइन 0 0, तो फोर्स 0 लगेगा। सेकंड क्या है? इफ इफ चार्ज्ड पार्टिकल is moving in the direction of magnetic field, magnetic field। ये आपसे कह सकता है कि if charge particle is moving parallel to magnetic field, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर, यदि आवेशित कण, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चल रहा हो, या बोल सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर चल रहा हो। तो इस वाले केस में अगर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल, तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है,
मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चल रहा है, तो एंगल कितना बनेगा बेटा, थीटा की वैल्यू बनेगी 0। या ये भी हो सकता है कि ठीक मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में तो चल रहा है, लेकिन ठीक मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट दिशा में चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो थीटा कितना बनेगा 180 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू चाहे 0 चाहे 180 हो, तो साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 180 भी 0 होता है, तो फोर्स कितना बनेगा 0। यानी कि जो ठीक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, चार्ज पार्टिकल ठीक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सीधे चल रहा हो या ठीक एग्जैक्ट उसके अपोजिट चल रहा हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड से कोई एंगल ना बना रहा हो, तो 0 एंगल बन रहा हो या केवल 180 बन रहा हो, तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और साइन 180 भी 0 होता है, तो अभी फोर्स कितना लगेगा 0। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल एग्जैक्ट साथ साथ हो या बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल उसके विपरीत दिशा में हो, तो भी उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो यानी कि ऐसा हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल है और उससे फोर्स लग ही नहीं रहा, या तो ऐसा हो सकता है कि वो बिल्कुल रुका हुआ ही है, रेस्ट पे रखा है, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, या ये भी हो सकता है कि वो रुका हुआ भी नहीं है तब भी फोर्स नहीं लगेगा, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाए या 180 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और एंगल बनेगा, तो उसके ऊपर अगर वो कोई और एंगल पर अगर वो भाग रहा होगा, तो फिर तो फोर्स लगेगा ही लगेगा। या फिर आप कोई भी एंगल ले लो, 0 180 के अलावा 20 ले लो, 50 ले लो, 70 ले लो, 90 ले लो, 120 ले लो, 150 ले लो, 0 180 के अलावा कुछ और एंगल बनाएगा अगर वो मैग्नेटिक फील्ड से, तो फिर उसके ऊपर फोर्स लगेगा ही लगेगा अगर वो भाग रहा है। हाँ, अगर वो रुका हुआ है फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, रेस्ट पे होगा, वेलोसिटी 0 तो फोर्स 0, और 0 180 का एंगल बनाएगा तो भी उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा 0। तीसरा केस क्या बनता है इसमें, एक कि किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड में भाग रहा है उस पर मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा। अब तक तो मैंने बात की 0 फोर्स की, कि फोर्स लगेगा कब नहीं, अब 0 कब लगेगा ये आपको बताना है। ये करो, मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, मैक्सिमम। अच्छा, इसमें 2-3 बैच है, मैं बता देता हूँ किस बैच का नंबर आ रहा है खत्म होने का। बच्चे बड़े परेशान रहते हैं भाई साहब, कब खत्म होगा जी, कितने हो गए। अरे अभी कौन सा पेपर हो नहीं रहा भाई, आराम आराम से पढ़ लो धीरे धीरे। एक इसमें बैच है साइंस, जो 27 है, इसमें तो अभी बचा है 36, जिस देखो लगभग लगभग 100 क्लास के आसपास होंगी, एक में 36 ही क्लास हुई है, तो उसमें तो अभी टाइम लगेगा। रेलवे जो ग्रुप डी वाला है इसमें 54, इसमें भी बचा है। एलपी टेक्नीशियन वाला जो है इसमें 66, इसका भी बचा है। साइंस 26 एक बैच है जिसमें 86 क्लास होगी है, इनका लगभग खत्म होने के कगार पे है। मैकेनिक्स पूरा पढ़ लिया है इन्होंने, ऑप्टिक्स पूरा पढ़ लिया है, लेंस मिरर हीट भी हो गया इनका, वेव भी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी भी हो गया है, मैग्नेटिज्म चल रहा है, इनका फ्लूइड बचा हुआ है। फिर इन्हें जल्दी अलविदा कह देंगे हम, बाकी अपना पढ़ते रहो आराम आराम से, है ना। और शायद अभी एक आध लेटेस्ट जो बैच आया था उसमें तुमने वीओडी भी दे रखा है, जो लेटेस्ट बैच आया था ना एक वीओडी दे रखा है उसके अंदर हमने, तो जिन बच्चों को ज्यादा समस्या हो तो वीओडी से पढ़ लेना, वो है ना, वीओडी भी दे रखी है ना हमने, जिन्हें जल्दी जल्दी कंप्लीट करना हो, उन जिस बैच में वीओडी का ऑप्शन है वो वीओडी वाले से कर सकते हैं, तो वीओडी का जो ऑप्शन है उसका फायदा आप उठा सकते हैं। अगर वीओडी नहीं है तो फिर लाइव क्लास से ही करना पड़ेगा। और रेलवे ग्रुप डी वाले आराम आराम से पढ़ो, अभी तुम्हारा नोटिफिकेशन भी नहीं निकला, बहुत समय है आपके पास। और आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मैकेनिक्स और आपका लाइट, है ना, ये खास तौर से पढ़ने को सारे ही पढ़ने हैं, पर जिस पर विशेष फोकस रखना है। हाँ, अगर देखो कोई बेटा चार्ज पार्टिकल जो है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के चुंबकीय क्षेत्र के बिल्कुल लंबवत चले 90 डिग्री के एंगल पे, तो उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगा तब। अगर वो क्या करे, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चले, ये चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल लंबवत चले, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अगर चार्ज पार्टिकल बिल्कुल बेटा परपेंडिकुलर चलेगा, लंबवत चलेगा, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो गई, थीटा हो गया 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, साइन 90 का मान हो गया 1। और बेटा साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है, तो साइन का अधिकतम मान होता है 1, तो आपको बेटा फोर्स जो होगा मैक्सिमम, एफ इज होता है क्यू वी बी साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू तो 1 हो चुकी है, तो मैक्सिमम फोर्स होगा क्यू वी बी। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर चलना चाहिए, तो परपेंडिकुलर, ठीक है। एक बच्चा कह रहा तो दिल्ली का सीएम बदल गया, पढ़ाई पे ध्यान दे ले भाई, इन चक्कर मत पड़ो। पॉलिटिक्स में कुछ नहीं रखा बाबू, कुछ लोग नहीं होते अपने घर में बैठ के, ये दोस्तों में बैठ के, जिन दोस्तों को जानते हैं उनसे लड़ाई कर रहे होते हैं आपस में, और जिसके लिए लड़ रहे हैं वो जानता भी नहीं उन्हें,
लड़ रहे हैं भाई साहब, ऐसे ही जुत्तम पतरा कर रहे हैं, दूसरे को गाली बक रहे हैं, और जिसके लड़ रहे हैं उसे पता भी नहीं दूर दूर तक कि ऐसे कोई व्यक्ति अस्तित्व में भी है, फर्जी ऐसे ही। तो पॉलिटिक्स की कोई बात क्लास में हम नहीं करेंगे, कौन बन गया कौन नहीं बन गया अपने जीके के तौर पे याद रखो, क्लास में मत लिखो, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ केस बने। अब यहाँ पे एक चीज देखना, एक मैंने आपके लिए दिक्कत ये समस्या ये है इसमें, एक प्रैक्टिस सेट हमें ओपन करना था, कौन सा होगा, कोई सा भी एक हो सकता है, दोनों को ही करके देख लेते हैं। वाह, मिल गया पहली बार में, ठीक है। देखो ये वाला जो है ये फर्जी वाला है, इसकी जरूरत नहीं है। अब यहां से बेटा अभी तक जितनी बातें मैंने आपको आज तक बताई मैग्नेटिज्म में, वो सारी सिंपल सिंपल रटने वाली थी, इनका वास्तविक जीवन से कोई इतना खास संबंध नहीं था दिमाग लगाने के लिए, सिंपल रटना है। चाहे हमने पहली क्लास से लेकर अभी तक जो पढ़ा, क्या है, पढ़ना रटना ही तो है। एक तार में अगर करंट पास कर रही है उसके आसपास सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, रटना है, राइट हैंड थंब रूल से पता कर लेंगे, रट लिया जी। इसके अलावा कोई सर्कुलर लूप है, उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा उसका फॉर्मूला रट लिया, वहां से पता चल गया कि करंट कितनी है, रेडियस क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। और भी जितनी बातें थी, अब जो थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अब यहाँ से मामले को थोड़ा सीरियसली समझना है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स लगेगा F इजकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब ये फोर्स जो लगेगा ये तो आपको पता चल गया, क्यू वी बी साइन थीटा, लेकिन वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, भाई कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो उस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की वैल्यू तो आप निकाल लोगे क्यू वी बी साइन थीटा से, कि उसके ऊपर चार्ज कितने कूलम का है, वेलोसिटी कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, थीटा कितना है, फोर्स की वैल्यू आ गई मान लो 12 न्यूटन। पर फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे उस बात को समझना, ठीक है। अब मैं देखना F इजकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ से आप क्यू को ले लो कॉमन, क्यू ब्रैकेट में लिखना है इसे, ये बेटा जो वी बी साइन थीटा लिखना ना, इसे आप लिख सकते हैं वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। देखो अगर कभी, देखो वेलोसिटी वेग जो एक वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशियां जो होती है ना उनके ऊपर हम तीर का निशान बनाते हैं। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र भी एक वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि है, इसमें दिशा होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो वेलोसिटी और ये है मैग्नेटिक फील्ड, दोनों वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि हैं। अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी के बीच में क्रॉस लगा दें, तो अगर इस क्रॉस का मतलब बेटा पता क्या होता है, अगर आप क्रॉस हटाएंगे तो ये लिखा है वी, ये लिखा है बी, तो क्रॉस हटा के आता है साथ में साइन थीटा, तो क्या बन जाएगा वी बी साइन थीटा। तो इस वी बी साइन थीटा को आप ऐसे लिख सकते हैं वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो आज के बाद जब भी मैं आपसे बोलूं कि किसी चार्ज पार्टिकल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, आपको इस वाली फॉर्म में याद रखना है, एफ वेक्टर इजकल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इससे क्या फायदा होगा, अगर आपने ये फॉर्मूला इस चीज को ऐसे याद रखा तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, चुंबकीय बल की दिशा निकालना आसान रहेगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई हमारे पास में एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक, और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में एक पार्टिकल जो है वो v वेलोसिटी से भाग रहा है, v वेलोसिटी से भाग रहा है। तो इस पार्टिकल पे जो v वेलोसिटी से भाग रहा है, इस पर फोर्स किस दिशा में लगेगा, अब कैसे निकालेंगे। बेटा जो v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर लिखा है, तो पहले लिखा है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी यानी कि वेग, तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल भाग रहा है उधर को आपको अपने हाथ की उंगलियां करनी है। तो पार्टिकल किधर को भाग रहा है, आप कहेंगे सर पार्टिकल तो ऊपर की तरफ को भाग रहा है, जैसे नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ को भाग रहा है, जैसे जिधर को पार्टिकल भाग रहा है उधर को उंगलियां कर लो। अच्छा, अब ये दूसरा जो है मैग्नेटिक फील्ड बी, उसकी तरफ हम करेंगे हथेली का फेस। बिस्म कह रहे हैं चुंबकीय बल रेखा के लिए कौन सा सही होगा, ए ऑलवेज पैरेलल होती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। आप सारी क्लास देखो पता चल जाएगा कौन सा सही होगा, है ना। समस्या यही है कि हम क्लास सारी लेते नहीं, चलती हुई क्लास में आ जाएंगे किसी भी दिन। अब हमारे पास में तो ये बेटा जिधर को पार्टिकल भाग रहा है, इधर उसकी वेलोसिटी है, उधर को उंगलियां करेंगे, और दूसरा लिखा मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, उसकी तरफ हम करेंगे हथेली का फेस, तो उधर को हथेली का फेस कर दो, हथेली का फेस। तो बेटा जो अंगूठा है ना, ये देखो जिधर को पार्टिकल भाग रहा है उधर को करो उंगलियां, और जिधर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उधर करो हथेली का फेस। तो जो आपका जो अंगूठा है, अंगूठा कहां पॉइंट कर रहा है, अंदर की तरफ, अंगूठा आपका अंदर घुस रहा है पेज में, अपनी कॉपी का पेज देखना, कॉपी में आपने क्या किया, पार्टिकल भाग रहा है ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन में, उधर आपने उंगलियां की, और मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र आपका पूरब दिशा की तरफ को था जैसे, तो उधर आपने किया हथेली का फेस। तो आपका अंगूठा अंदर घुस रहा है कागज के तल में, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, वो किधर को होगी, इनटू द पेज, फोर्स की डायरेक्शन होगी इनटू द पेज, या आप इसे भी कह सकते हैं इनवर्ड। पिछली क्लास में बताया था ना, इनटू द पेज, इनवर्ड, वर्टिकली, डाउनवर्ड, ये सब एक ही बात होती है, तो आपने निकाल लिया। तो अब इसी चीज को जिधर को पार्टिकल भाग रहा है, जिधर को वेलोसिटी है पार्टिकल की, उधर को उंगलियां रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को हथेली का फेस करेंगे, और अंगूठा जो है वो आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगा।
फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, ये बताना आपको। बेटा मेरे पास में ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक काम करो, ये मेरे पास में एक मैग्नेटिक फील्ड है, और मैंने कहा था कि क्रॉस का मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द पेज, कागज के तल में, कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इधर सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और इधर कागज के तल में घुस रही है, इनटू द पेज, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इनटू द पेज, इनटू द पेज, और इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। तो बताओ इस पे फोर्स की डायरेक्शन किस दिशा में होगी। आपके सामने मैंने बनाया एक चुंबकीय क्षेत्र, और क्रॉस का मतलब होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है कागज के तल में, और इस v वेलोसिटी से एक पार्टिकल भाग रहा है, तो उस पर फोर्स किस दिशा में लगेगा, ये आपको बताना है। और मैंने कहा कि जब भी फोर्स की बात करेगा चुंबकीय क्षेत्र में, तो फॉर्मूला आप ऐसे लिखेंगे Q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो आपको हमने जो बताया था बिल्कुल उसी पर टिके रहना है, कंफ्यूज नहीं होना, घबराना नहीं है क्वेश्चन देखकर। आपने क्या करना है, जिधर को पार्टिकल भाग रहा है उधर को करो उंगलियां, सबने उंगलियां कर ली होंगी, पार्टिकल इधर को भाग रहा है, इस ईस्ट डायरेक्शन है एक तरीके से ये, तो पार्टिकल इधर को भाग रहा है उधर कर लो उंगलियां। और फिर मैंने क्या कहा था दूसरा आपसे कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी उसमें मैंने कहा था कि अपना हथेली का फेस करना। तो बेटा पार्टिकल भाग रहा है इधर को, उधर आपने उंगलियां कर ली, और मैग्नेटिक फील्ड कहां है, कागज के तल में, तो हथेली का फेस कागज के तल में कर दो, चिपका दो। अब जैसे आप अपने हाथ को ऐसे मुट्ठी खींचोगे तो अंगूठा किधर को बता रहा है, ऊपर की तरफ को, बेटा ऊपर बता रहा है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन है। ये ऐसे नहीं कह रहा, अगर ऐसे होता अंगूठा, देखो अंगूठा अगर ऐसे घुसता तो इनटू द पेज होता, अंगूठा अगर ऐसे तुम्हारी तरफ को आता तो ये आउट ऑफ द पेज होता, कागज के तल में बाहर की ओर। ये अंगूठा ऐसे जा रहा है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, यानी जो फोर्स लगेगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में लगेगा। और ये बड़ा अच्छा हमें पता है ऊपर की तरफ को है नॉर्थ डायरेक्शन। इनटू द पेज, देखो एक चीज ध्यान रखना बेटा, इनटू द पेज, एक इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज केवल एक ही बार आएगा। जैसे पिछली बार वाले केस में क्या हुआ था कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, पार्टिकल भाग रहा था इधर को, तो इनटू द पेज आउट ऑफ द पेज का जिक्र नहीं हुआ था। तो अब क्या बचा, फोर्स, यानी कि फोर्स जो होगा वो या तो इनटू द पेज होगा या आउट ऑफ द पेज होगा। तो इनटू द पेज आंसर आया था, लेकिन बेटा इनटू द पेज यहां पे आ चुका है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, इनटू द पेज कागज के तल में अंदर की ओर, कागज के तल में बाहर की ओर, ये केवल एक ही बार आएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है तो फिर फोर्स इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज नहीं होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड या पार्टिकल जो भाग रहा है अगर वो इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज नहीं भाग रहा तो फिर फोर्स की डायरेक्शन इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज होगी। इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज का जिक्र या तो क्वेश्चन में होगा तो आंसर में नहीं होगा, अगर क्वेश्चन में हो गया तो फिर आंसर में नहीं होगा, क्वेश्चन में नहीं हुआ तो आंसर में होगा। अब आप एक चीज देखना, पार्टिकल इधर को भाग रहा है उधर को, मैं उंगली की, मैग्नेटिक फील्ड किधर को है, कागज के तल में, तो कागज के तल में तो हथेली का फेस कागज के तल में चिपका के रखा, तो फोर्स कहां लग रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन आई थी वो नॉर्थ दिशा में आई थी, नॉर्थ डायरेक्शन में। अभी मैं दो तीन और पूछूंगा, आपको धीरे धीरे क्लियरिटी आएगी। ये वाला बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बेटा आउट ऑफ द पेज। डॉट मैंने बताया था कि डॉट का होता है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या, कागज के तल में बाहर की ओर, यानी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आ रहा है। ठीक है, आउट ऑफ द पेज, ये है आउट ऑफ द पेज, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है आउट ऑफ द पेज। इसमें एक चार्ज पार्टिकल भाग रहा है v वेलोसिटी से, तो बताओ इस पे फोर्स किस तरफ को लगेगा, इस पर फोर्स किधर को लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है आउट ऑफ द पेज, कागज के तल में बाहर की ओर, इसमें एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इस पर फोर्स की दिशा किधर को होगी, करो ये। हम्म, अरे एनटीपीसी के लिए हो जाएगा भाई, पिछली क्लास में बताया तो था हो जाएगा। तुम लोग भाई कितने क्या करें तुम्हारा यार, हर थोड़ी देर में एक नया बच्चा आ जाता है, एनटीपीसी हो जाएगा, कब खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, हर 15 मिनट में यही कहानी बताते रहे, पढ़ाना लिखाना तो बंद कर दें। देखो अब आपको पता है कि जब भी हम फोर्स की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या है, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो हमने क्या किया, जिधर को पार्टिकल भागता है उधर को करो उंगलियां, पार्टिकल किधर भाग रहा है, ऊपर की तरफ भाग रहा है नॉर्थ दिशा में, तो उंगलियां हो गई। अच्छा बी क्या, मैग्नेटिक फील्ड, इधर को करते हैं हथेली का फेस, तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर की तरफ को है, तो हथेली का फेस बाहर की तरफ को कर लो। जब आप अपना ऐसे उंगली को कर्ल करोगे तो अंगूठा किधर को जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में, तो इस बार यानी कि फोर्स की डायरेक्शन होगी ईस्ट। ये साउथ वाउथ क्यों आ रहा है भाई तुम्हारा आंसर, कौन बच्चा है ये, कौन सा तरीका अपना रहे हो भाई, तुम राइट हैंड यूज करना है। तुम्हारे से केवल इतना नहीं हो पा रहा है क्या कि जिधर को पार्टिकल भाग रहा है वेलोसिटी की तरफ को उंगली कर लो और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को हथेली का फेस कर लो। अगर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है तो हथेली का फेस कागज के तल में चिपका के रखो, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द फेस है तो हथेली का फेस बाहर की तरफ कर लो। मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे इधर को बनाया मैंने,
ईस्ट डायरेक्शन में तो ऐसे कर लो, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाऊंगा तो हथेली का फेस इधर वेस्ट की तरफ को कर लो, या ईस्ट की तरफ कर लो, या कागज के तल में तो चिपका दो, कागज के तल से बाहर को है तो मैग्नेटिक फील्ड तो हथेली का फेस बाहर की तरफ कर लो। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? तुम्हारे हालात देख के लग रहा है कि एक दो क्वेश्चन और पूछने पड़ेंगे अभी ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड है, फिर से इन टू द पेज, और आपको पता है अगर मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेज आ गया, कागज के तल में आ गया, तो फिर फोर्स इन टू द पेज या आउट ऑफ द पेज नहीं होगा। ये बात दिमाग में रखना, ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए भी पूछूंगा पीडीएफ से क्वेश्चन। ये हो गया इन टू द पेज, ठीक। अब देखो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, और ये बेटा इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर की तरफ को मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से। तो इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जिसकी दिशा कागज के तल में है, इन टू द पेज है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन वी वेलोसिटी से भाग रहा हो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो इस पर फोर्स की दिशा क्या होगी? लेफ्ट हैंड यूज नहीं करना, मैंने सारे नियम आपको राइट हैंड के बताए हैं। लेफ्ट हैंड का हमने कोई नियम बताया नहीं है, चाहे राइट हैंड थंब रूल बताया हो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए कि करंट की डायरेक्शन में अंगूठा करो, उंगलियां कर्ल करो, वहां भी राइट हैंड था, यहां पे भी राइट हैंड है। लेफ्ट का यूज करोगे तो बेटा गलत हो जाएगा। फ्लेमिंग का राइट हैंड यूज क्यों नहीं किया? हमारा मन नहीं कर रहा यूज करने का, इसलिए नहीं किया। अच्छा यहां पे देखना कि आपको पता है कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स की बात करेगा तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक। तो आप यहां पे देखना कि पार्टिकल किधर को भाग रहा है हमारा, इधर को, जिधर को पार्टिकल भाग रहा है उधर को उंगलियां कर लो, जिधर को पार्टिकल भाग रहा है उधर को उंगलियां कर ली। मैग्नेटिक फील्ड का इनटू द पेज, तो हथेली को चिपका के रखो, तो फोर्स की डायरेक्शन का है ऊपर की तरफ। लेकिन बेटा जी ध्यान रखना, ये जो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन आई है ना, ये फोर्स की डायरेक्शन बेटा तब आती है अगर ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हो। यहाँ पे मेरा चार्ज पार्टिकल है नेगेटिव, तो जो भी आपकी डायरेक्शन आएगी उसका उल्टा कर देना। जैसे मान लो कि भाई पार्टिकल भाग रहा है किधर को, इधर को, तो इधर उंगलियां कर ली। मैग्नेटिक फील्ड क्या कागज के तल में है, तो हथेली का फेस कागज के तल में रखा, चिपका के रखा, फोर्स कहां है? नॉर्थ में, लेकिन ये पॉजिटिव पार्टिकल के लिए है। अगर नेगेटिव के लिए इसका ठीक उल्टा कर देंगे तो यानी कि आंसर आएगा साउथ डायरेक्शन, आंसर बनेगा मेरा साउथ। अब जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूं, इस सब क्वेश्चन देखते हैं हम पीडीएफ से। क्वेश्चन करना है ये बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहा है, तो आपसे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन बीम एक चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर प्रवेश करती है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन बीम पर कार्य करने वाले बल की दिशा बताइए। एन इलेक्ट्रॉन बीम एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट एज शोन इन द फिगर, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन बीम विल बी। ये बताओ। सुधांशु, गुरु, रितेश, वानी, अमरिंद्रा, धर्मेंद्रा, करो सभी। कोई ट्विस्ट नहीं। अब जितना रूल बताए हैं उसके हिसाब से एक सिंपल रूल बताया है कि वी वेक्टर क्रॉस बी, वेलोसिटी की तरफ उंगली, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को हथेली का फेस, अंगूठा बताएगा फोर्स की डायरेक्शन। देखो सबसे पहले बेटा आप देखना कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इधर को दिखाई दे रही है आपको, ईस्ट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे भाग रही है, इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे भाग रही है, तो इन टू द पेज आउट ऑफ द पेज का तो जिक्र हुआ ही नहीं है। अगर इन टू द पेज आउट ऑफ द पेज का जिक्र नहीं हुआ है, यानी कि आंसर जो है हमारा या तो ये होगा या ये होगा, ये दोनों में से कोई आंसर तो नहीं है। देखो जब भी मैंने कहा, देखो इलेक्ट्रॉन बीम यानी कि इलेक्ट्रॉन पे होता है चार्ज, तो चार्ज पार्टिकल किसी चुंबकीय क्षेत्र में होगा, मैग्नेटिक फील्ड में होगा, तो उस पर जो फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल पे, उसका फॉर्मूला होता है ये। और मैंने कहा था कि इसमें से या तो मैग्नेटिक फील्ड आपको बोल देगा कि भाई इन टू द पेज है, या मैग्नेटिक फील्ड बोल देगा आउट ऑफ द पेज है। अगर इन टू द पेज आउट ऑफ द पेज का जिक्र नहीं हुआ है तो फिर जो फोर्स लगेगा वो इन टू द पेज या आउट ऑफ द पेज होगा, ठीक है। अच्छा अब आप देखना बेटा, पार्टिकल किधर को भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं इधर को, तो इधर को पार्टिकल भाग रहे हैं उधर को उंगलियां कर लो, इधर आपने उंगलियां कर ली, ठीक है साहब। मैग्नेटिक फील्ड किधर को, ईस्ट डायरेक्शन में, उधर हथेली का फेस कर लिया, तो फोर्स की डायरेक्शन कहां पे आई? बाहर की तरफ। लेकिन बेटा जो फोर्स की डायरेक्शन जो आई है ना ये बाहर की तरफ को, ये फोर्स की डायरेक्शन आई पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। लेकिन हमारे पास में क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा अगर आया है तो ठीक इसका उल्टा कर दो, यानी कि इन टू द पेज, तो आंसर क्या बनेगा? इन टू द पेज। जो हम ये वी वेक्टर क्रॉस बी से निकालेंगे कि इधर को उंगलियां कर दी, इधर हथेली का फेस कर दिया, तो अंगूठा जो आपको फोर्स की दिशा बताएगा पॉजिटिव चार्ज के लिए बताएगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ठीक उसके उल्टे वाला आंसर हो जाएगा। दोबारा समझो बात को, मैंने क्या कहा भाई, वी वेक्टर। आपको ये पता चल रहा है कि जिधर को पार्टिकल भाग रहा है उधर को उंगलियां करनी है, तो सब बच्चों ने इतना तो कर लिया होगा, दाहिने हाथ लिया अपना, तो जिधर को पार्टिकल भाग रहा है उधर को उंगलियां कर लो, कर ली साहब। मैग्नेटिक फील्ड किधर को है, अगर आउट ऑफ द पेज होता तो हथेली का फेस ऐसे रखता मैं, इन टू द पेज होता तो चिपका देता, लेकिन मेरा मैग्नेटिक फील्ड किधर को है? ईस्ट डायरेक्शन में,
तो मैंने हथेली का फेस कर दिया ईस्ट की तरफ को, अंगूठा मेरा जा रहा बाहर आपकी तरफ को, तो उसका उल्टा क्यों करना पड़ा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए उल्टा करना पड़ा। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास इसका? इनटू द पेज, यानी कि सी ऑप्शन। आई बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना? दीप दीपांजन का डी गलत है, ये गुरु का बी गलत है एकदम। बारिश हो रही है सर, पता नहीं हो रही होगी। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन, तो कह रहा है कि यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है, चार्ज पार्टिकल आवेशित कण भाग रहा है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। कह रहा है कि व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल इफ इट इज बिगिंस टू मूव इन अ डायरेक्शन पॉइंटिंग वर्टिकली आउट ऑफ द पेज ड्यू टू इट्स इंटरेक्शन विद द मैग्नेटिक फील्ड। कण पर आवेश की प्रकृति क्या होनी चाहिए यदि वह चुंबकीय क्षेत्र के साथ परस्पर क्रिया के कारण पृष्ठ के लंबवत दिशा में गति करना शुरू कर दे। कह रहा है कि भाई एक चुंबकीय क्षेत्र है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इसमें चार्ज पार्टिकल ऐसे भाग रहा है जैसे चित्र में दिखाया गया। तो इस चार्ज पार्टिकल में जो फोर, ये चार्ज पार्टिकल अगर वर्टिकली आउटवर्ड भागने लगे, यानी कि आउटवर्ड, यानी कि कागज के तल के बाहर आने लग जाए, तो बाहर क्यों आएगा? क्योंकि इसमें फोर्स बाहर की तरफ को लग रहा होगा। अगर इसमें फोर्स जो है, अगर ये वर्टिकली आउट ऑफ द पेज आए, यानी कि कागज के पृष्ठ के बाहर आए, तो यानी कि इसके ऊपर चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज होगा? ये आपको बताना है कि इसमें चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से और करने की कोशिश करो। भीष्म का आंसर आया बिल्कुल ठीक। हर क्लास में आया करो तुम, किसी में आ गए किसी में नहीं आए। भाई एक चीज देखो, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो उसको फोर्स लगेगा क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कोई दिक्कत तो नहीं आपको? बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान समझना सभी, बेटा हमारा जो पार्टिकल है इस पे आपको बताना है कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव। तो हम शुरू में पॉजिटिव चार्ज मान के चलेंगे कि भाई इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अपनी तरफ से मन में एज्यूम कर लेंगे। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता, इसके ऊपर धनात्मक आवेश होता, पॉजिटिव चार्ज, तो देखो इसमें फोर्स किधर को लगता। अगर इसके ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज होता तो पार्टिकल भाग रहा है इधर को पार्टिकल भाग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को है? इधर को, ईस्ट डायरेक्शन में। तो फोर्स कहां लग रहा है? बाहर की तरफ को। और वो यही कह रहा है कि फोर्स तो बाहर की तरफ लग रहा है। तो फोर्स बाहर की तरफ कब लग रहा है? जब मैंने इसे पॉजिटिव चार्ज एज्यूम किया, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर आपसे ठीक पिछले वाला क्वेश्चन देखें, इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, उसमें सेम ये तो कंडीशन थी। वहां पे देखो इलेक्ट्रॉन भाग रहा था ऐसे, जब इलेक्ट्रॉन भाग रहा था, नेगेटिव चार्ज भाग रहा था, तो फोर्स इनटू द पेज आया था। अगर मैं इसे पॉजिटिव मानूंगा तो आउट ऑफ द पेज आ रहा है। तो ये कह रहा है कि अगर ये पार्टिकल जो है, अगर ये आउट ऑफ द पेज आ रहा है, तो इसमें चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव, आप अपने मन से मान लेना कि भाई इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो किधर को फोर्स लगेगा? तो राइट हैंड लेंगे, जिधर को पार्टिकल भाग रहा है उधर को उंगलियां करी, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को हथेली का फेस किया, फोर्स आ रहा बाहर को, और बाहर को ही कह रहा है यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर 22। पिछला क्वेश्चन केवल एम का गलत है, बाकी सबका ठीक था। हम्म, देखो
विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। बेटा एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, सीधा वायर, तो उसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र हमने क्या कहा था कि कैसा चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, सर्कुलर टाइप का। तो जो बिल्कुल नजदीक वाला पॉइंट होगा वहां ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, दूर होंगे तो वीक होने लगेगा। तो कंसेंट्रिक सर्कल बने थे ना बहुत सारे, मैंने जब कहा था कि लोहे का पाउडर हमने डाल दिया, लोहे का चूर्ण डाल दिया, तो जो बिल्कुल वायर के नजदीक था लोहे का चूर्ण वो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया था। तो यानी कि बहुत ही गाढ़ा सा, डार्क सा, बहुत ज्यादा ढूलक गया था, इकट्ठा हो गया था लोहे का चूर्ण। यहाँ पे कम इकट्ठा हुआ था या और कम इकट्ठा हुआ था ना, सर्कल बने थे ऐसे। तो डी ऑप्शन बनेगा इसका आंसर। ये करवा रखा हमने, आपको बताया, ये क्वेश्चन पढ़ाया है, ये तो पढ़ रखा हमने कि अगर एक वायर, एक स्ट्रेट वायर हो, एक सीधा तार हो, अगर उसमें करंट पास कर रही हो तो उसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वो सर्कुलर टाइप का होगा। ये बताया क्लास में। तुम कुछ भी आंसर टिक लगा रहे हो। फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्टेट, कोई बी बता रहा है इसका आंसर, कोई ए बता दे रहा है। अरे ये तो पूरा पढ़ाया तुम्हें। अगर एक मेरे पास में स्टेट कंडक्टर हो और उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सर्कुलर टाइप का मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। बताया तो था ये। तुम्हें जो चीज बता के 4 बार रिवाइज भी करा दी, तुम उसे भी गलत कर दे रहे हो। बढ़िया है भाई, बढ़िया है। ये करो। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय ओस्ट्रेड। तो धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की थी? ओस्ट्रेड साहब ने। ठीक है, ओस्ट्रेड ने। एक आध क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ इससे आपको, डायरेक्शन वाला। ये मैग्नेटिक फील्ड है, आउट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है आउट ऑफ द पेज, कागज के तल में बाहर की ओर, आउट ऑफ द पेज। इसमें एक चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस पर फोर्स की दिशा क्या होगी? इस बार गलत मत करना कोई भी बच्चा। एक आवेशित कण है, चार्ज पार्टिकल है, एक चुंबकीय क्षेत्र में है, इस पर फोर्स की डायरेक्शन बतानी है क्या होगी। करो ये। ठीक है, देखो अब यहाँ पे एक देखना कि जब भी कोई बेटा चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो फोर्स क्या होगा? क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो जिधर को पार्टिकल भाग रहा है उधर को उंगलियां करेंगे, तो पार्टिकल किधर को भाग रहा है इधर को, उधर को उंगलियां कर ली। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? आउट ऑफ द पेज। आउट ऑफ द पेज है तो हथेली का फेस बाहर की तरफ को कर दिया, तो अंगूठा कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में। देखो अगर अंगूठा ऐसे आए तो आउट ऑफ द पेज होता है, अंगूठा ऐसे घुसे तो इनटू द पेज। अगर अंगूठा ऐसे तो नॉर्थ डायरेक्शन, और ऐसे है तो साउथ डायरेक्शन। तो नॉर्थ डायरेक्शन आ रहा है, लगभग सबका सही है। ये कौन धुरंधर है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये कौन धुरंधर आया क्लास में? कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज। पुखराज, अच्छा जस्ट अभी क्लास में एंट्री कही है, जो मना रहा है इसका लिख रहा है, कह रहा है जी एंटी क्लॉकवाइज। पूरी क्लास बता रही है नॉर्थ, एक गुरु ये वेस्ट बता रहे हैं। ये दो धुरंधर है हमारी क्लास में स्पेशल। रेडियल लाइन का होता है, रेडियस से बाहर की तरफ को निकले, रेडियल लाइन ये होती है। ऐसा मान लो कि एक सर्कल है, ये पॉइंट है ये, और यहाँ से रेडियस को आगे बढ़ाओ तो ये होता है रेडियली, ये लाइन होता है रेडियल, रेडियस को आगे की तरफ बढ़ाने पर। तो ये कौन था भाई धुरंधर जो एंटी क्लॉकवाइज बता रहा है? ये कहां से आया? ये अभी क्लास में एंट्री कर ली 5 मिनट पहले, वो समझ में आ रहा, तो एंटी क्लॉकवाइज लिख रहा है ये। एक वेस्ट बता रहा था। 20 क्वेश्चन करा लिए ऐसे, मतलब तुम्हें, तुम्हारे से दो चीजें नहीं हो पा रही हैं। कितना आसान है, जिधर को पार्टिकल भाग रहा है उधर को उंगलियां कर दो, और मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की तरफ को हथेली का फेस। तो हथेली का फेस का अगर इनटू द पेज हो तो कागज में चिपका के रखो हथेली को। आउट ऑफ द पेज है मैग्नेटिक फील्ड तो हथेली को ऐसे उठा लो। अगर अगर ईस्ट डायरेक्शन की तरफ को है तो हथेली ऐसे कर लो, और वेस्ट की तरफ को है तो ऐसे कर लो। ये नहीं हो रहा तुम्हारे से, बताओ। हथेली नहीं हो पा रही तुम्हारे से भाई, पार्टिकल जिधर को भाग रहा है तो उंगली तो कर ही लेते होंगे तुम। इनटू द पेज में चिपका के रखो उंगलियों को, या आउट ऑफ द पेज में ऐसे कर लो, या जिधर को तीर दिखे उधर को ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। 4 ही तो बातें बताई हैं।
बहुत बढ़िया, गजब है भाई तुम्हारा, सही है। अब लिखेंगे फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल। देखो पहले हमने क्या बात की थी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है, तो उसमें जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला था क्यू वी बी साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक ऐसा तार ले लेंगे, एक ऐसा चालक लेंगे जिसके अंदर करंट फ्लो कर रही है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, अब उसकी बात करेंगे हम। देखो हमारे पास में एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इसे लिख रहा हूं मैं बी से। और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में मैंने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, एक चालक लिया, एक कंडक्टर लिया, और करंट कंडक्टर के साथ धारावाही चालक, यानी कि इसके अंदर धारा बह रही हो, और एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है चुंबकीय क्षेत्र से थीटा एंगल बना रहा है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा उसकी बात करेंगे हम। देखो चुंबकीय क्षेत्र में कोई चार्ज पार्टिकल रखा हो तो उसमें भी फोर्स लगता है, चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक रखा हो, ऐसा तार रखा हो जिसके अंदर करंट फ्लो कर रही है, तो उसमें भी फोर्स लगता है। तो उसमें जो फोर्स लगेगा वो होगा बेटा एफ इजगल टू आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा। इसका मतलब क्या है कि तार में जितनी ज्यादा करंट फ्लो कर रही होगी उस पर उतनी ज्यादा फोर्स लगेगा। अगर मैं इसमें 2 एम्पेयर की जगह 5 एम्पेयर की करंट पास करा दूं, 2 की जगह 5 एम्पेयर करा दूं, जितना करंट पास करेगी फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। दूसरा बेटा फोर्स इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस तार को आपने कितने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, बी की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी यही तार 2 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ये रखा 500 वाले में, तो ज्यादा फोर्स लगेगा 500 में। एक फोर्स इस बात पर डिपेंड करेगा कि कंडक्टर की लंबाई कितनी ज्यादा है, उस पर डिपेंड करेगा, और एक इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कितने बड़े एंगल पे इसे रखा हुआ है। तो बिल्कुल जैसे आपने पिछले वाले फॉर्मूले को देखा था वहां पे क्यू वी बी साइन थीटा से, वैसे यहाँ पे आप आई बी एल साइन थीटा से देख लो कि लंबाई ज्यादा होने पर फोर्स ज्यादा लगेगा, करंट ज्यादा होने पर फोर्स ज्यादा लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होने पर फोर्स ज्यादा लगेगा, एंगल बड़ा होने पर फोर्स ज्यादा लगेगा। अब यहाँ से फिर से मेरा क्वेश्चन है कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी तार में करंट हो और वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो और उस पर फोर्स लगे ही ना? कैसा हो सकता है कि फोर्स ना लगे? अगर नहीं लगेगा तो कब नहीं लगेगा ये बताओ। एक तार में करंट है और उसमें कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, देखो अगर बेटा हमारे पास में एक तार है उसमें करंट भी हो, उसमें फोर्स नहीं लगेगा, और उसे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रख दें, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखेंगे आप उसे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से अगर 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, 0 डिग्री का एंगल बनाएगा तो फोर्स लगेगा ही नहीं उस पर। ठीक है, अब हम देखेंगे अगर मेरे पास में एक ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक तार रख दूं जिसके अंदर करंट फ्लो कर रही है, तब भी उसके ऊपर फोर्स कब नहीं लगेगा? उसके ऊपर फोर्स तब नहीं लगेगा अगर जो वायर है उस वायर को हमने क्या कर दिया, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, बिल्कुल ऐसे। तो क्या होगा, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रख दिया तो बेटा ये वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री का, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, फोर्स 0। या ये भी हो सकता है कि आपने तार बिल्कुल ऐसे रखा लेकिन करंट इसमें इधर को फ्लो कर रही हो, तो अब इस वायर में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मैग्नेटिक फील्ड इधर को है और वायर इधर को रखा है, तो एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री का।
तो साइन 180 की वैल्यू भी कितनी होती है, 0, तो भी फोर्स नहीं लगेगा। यानी वायर जो है बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, करंट चाहे इधर को फ्लो कर रही है चाहे इधर को फ्लो कर रही है, अगर वायर जो है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड से कोई एंगल नहीं बना रहा होगा, ठीक 0 डिग्री के एंगल पर रखा होगा, करंट इधर फ्लो कराओगे तो 0 डिग्री का एंगल, इधर फ्लो कराओगे तो 180 का। तो अगर तार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा हो, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा हो, तो उसके अंदर चाहे कितनी करंट फ्लो करती रहे, चाहिए कितना मैग्नेटिक फील्ड 5000 टेस्ला का हो और करंट 500 एम्पीयर फ्लो कर रही हो, कोई फोर्स नहीं लगेगा इस पे। अगर आपको किसी वायर पे फोर्स फील कराना है तो मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल पर रखना पड़ेगा, 0 और 180 डिग्री के अलावा कोई एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ भाग रहा हो तो भी इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता, ऐसे का कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ रखा हो तो भी इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब यहां पर इससे एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आया जो मैंने अभी आपको बताया है, वो ये देखो, ठीक है कि चुंबकीय क्षेत्र की तरह चालक द्वारा अनुभव किया गया बल सबसे बड़ा होगा जब चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना होगा। बेटा अगर यहाँ पे आपने 90 डिग्री का एंगल ले लिया, 90 डिग्री का एंगल ले लिया, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 90 की वैल्यू होगी 1, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है 1 होती है, साइन का अधिकतम मान 1 ही हो सकता है। तो फोर्स क्या होता है किसी एफ इजकल टू आई बी एल साइन थीटा, थीटा की वैल्यू ले ली मैंने कितनी 90, तो साइन 90 के लिए 1 वो मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, अगर एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए यहाँ पे फिर से कंडक्टर आपको 90 डिग्री के एंगल पर रखना पड़ेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है, वो कंडक्टर क्या रखना पड़ेगा 90 डिग्री के एंगल पर। अगर कंडक्टर ऐसा रखा होगा तो सबसे ज्यादा फोर्स का अनुभव तभी करेगा वो 90 डिग्री के एंगल पे। एक ये है, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज 0 व्हेन एंगल बिटवीन वायर एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र में रखे वैद्युत धारावाही तार पर लगने वाला बल शून्य होता है जब तार के बीच का कोण और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो ये पूछ रहा है कि एक तार में करंट बह रही है, उसके ऊपर 0 बल का अनुभव कब करेगा वो। तो आप कहेंगे सर 0 बल का अनुभव तब करेगा अगर उस तार और मैग्नेटिक फील्ड जो है उनके डायरेक्शन के बीच में 0 डिग्री का एंगल हो या 180 डिग्री का एंगल हो। तो यहाँ 0 नहीं दे रखा, ऑप्शन में 180 दे रखा है, तो आंसर हमारा बन जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, आ रही बात समझ में सभी को। चलो बाकी करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, ये हमारे पास बृहस्पति, शुक्र और शुक्र की शनिवार को भी क्लास ले है ना इस बार। तो अगले 3 दिन में मैग्नेटिज्म हमें इस वीक में खत्म करनी है, तो 3 क्लास अभी और लेंगे इसमें, फिर हम कर देंगे समाप्त। फिर उसके बाद में फिर फ्लूइड पढ़ाएंगे, और फ्लूइड के पढ़ा देने के तुरंत बाद ही फिर एक बैच को हम अलविदा कह देंगे, बाकी के साथ रंगारंग कार्यक्रम चलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि उनकी क्लास भी हो जाएंगे तब तक 90 91 92 हाँ 96 97 क्लास भी हो जाएंगे उस बैच की। नॉर्मली इतना ही लगता है, 90 से 100 क्लास के बीच में साइंस स्पेशल या जो स्पेशल बैच होते हैं उनमें खत्म हो जाता है।